नमस्कार, मैं हूँ अमलेश कुशवाहा। इस वीडियो में हम लेसन प्लान जिसे पाठ्य योजना कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम वार्षिक पाठ्य योजना लाए हैं विज्ञान विषय के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ऊपर में पाठ्य योजना लिखेंगे बड़े अक्षरों में। आप भी अपने कॉपी में लिखिएगा और इसके बाद आप छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको कक्षा लिखना है। जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विषय आपको जौन भी कक्षा दिया जाता है उस कक्षा का आप नाम लिखेंगे और विषय लिखेंगे। जिस दिन आपने क्लासेस लिया है इंटर्नशिप में उस दिन का आप दिनांक लिखेंगे और विषय। उसके बाद आप समय लिखेंगे, कितने समय का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया। विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा गया था। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे, जो भी विषय आप पढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैग्नेट लिया है जिसे चुंबकत्व बोलते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग में करेंगे तो वहाँ पे आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ये आप बेहतरीन पेन यूज कीजिएगा, जो भी आपके पास कलर पेन होगा। रेड पेन छोड़ के आप कोई सा भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आपको कम से कम तीन प्रश्न आपको पूछने हैं। मैं यहाँ पे 5 प्रश्न लिखा हूँ, आप चाहें तो 2 स्किप कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य में आपको ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य, ये जो 3 उद्देश्य हैं इसको आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री जो आप अपने घर से विद्यालय में पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, जैसे चौक हो गया, डस्टर, रोलिंग बोर्ड और वाइट बोर्ड, इतनी जो भी चीज़ें होती हैं टूल्स आपके पास, वो आप उसे विद्यालय में जो भी ले जाएंगे तो आप वहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा जो और चीज़ें आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। शिक्षण आयु में जो आप पढ़ाने की जो विधि है उसको आप लिखेंगे। जैसे शिक्षण विधि हो गई तो ये आप कैसे करेंगे, पहले प्रश्न करेंगे बच्चों से कि पहले बताओ बच्चों आप इस विषय के बारे में क्या जानते हो, इस तरह से। तो पहले छोटा सा हम प्रश्न पूछते हैं ताकि उनकी जिज्ञासा जो है और बढ़ जाए और आपको पता अनुमान लग जाए कि बच्चे आखिर जानते कितना है। शिक्षण प्रविधि में व्याख्यान विधि का आप उल्लेख करेंगे और इसके बाद उदाहरण विधि भी आप यहाँ पे लिखेंगे। शिक्षण सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पे शिक्षण सूत्र जरूर लिखेंगे और शिक्षण सूत्र में आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, ठीक है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान देखेंगे कि पूर्व ज्ञान से संबंधित आप कुछ लिखेंगे यहाँ पे कि आखिर बच्चे पूर्व ज्ञान पढ़ाने से पहले बच्चे आखिर में कितना नॉलेज रखते हैं उस विषय के बारे में या फिर उस टॉपिक के बारे में। प्रस्तावना के प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आपको पूछने हैं जब क्लास लेने से पहले। तो ये आपको यहाँ पे लेसन प्लान की कॉपी में, आपको पाठ्य योजना की कॉपी में लिखना रहता है। तो आप सेम टू सेम जैसा मैं यहाँ पे बनाया हूँ खंड, ऐसे ही आप बना लेंगे। लाइन खींच लेंगे आप स्केल से, बहुत अच्छे से बारीकी से, कलर जितना हो सके आप करेंगे तो कर सकते हैं। देखिए ये है लेसन प्लान, आप जितना कलर इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा। और लेसन प्लान को बेहतरीन कलर ही इस्तेमाल किया जाता है, जितना हो सके उतना कलर इस्तेमाल कीजिए। जितना बोल्ड टेक्स्ट यूज करना है आप उतना कीजिए। यहाँ पे मैं प्रस्तुतिकरण में आता हूँ। प्रस्तुतिकरण में आपको मैंने यहाँ पे 5 खंड बनाए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे पहले खंड में मैं क्रमांक लिखा हूँ, दूसरा में शिक्षण बिंदु आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं छात्राध्यापक कथन, ये जो आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे वो लिखना है। और छात्र क्या करते हैं पढ़ाते समय वो क्रिया को आपको यहाँ पे उल्लेख लिखना है। श्याम पठ कार्य जो आप ब्लैक बोर्ड में यूज करेंगे और वाइट बोर्ड में यूज करेंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में देखिए मैंने यहाँ पे चुंबक के बारे में लिखा है। शिक्षण बिंदु का टॉपिक भी मैंने चुंबक ही डाला है। और ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको लेसन प्लान की कॉपी में आपको लिखना है स्पष्टीकरण में। उसके बाद नीचे का मैं देख रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ताकि अच्छे से ले पाएँ। ये चीज़ें आपको समझाना है। स्पष्टीकरण में आप जितना चीज़ों को डीपली लिख सकते हैं उतना आप लिखिए, जितना स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो प्रस्तुतिकरण है इसका कम से कम जितना चाहे आप अपने इच्छानुसार पेज को खींच सकते हैं, 7 पेज, 8 पेज या फिर 2 पेज, 3 पेज। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 पेज से कम नहीं होना चाहिए। छात्र क्रिया विधि में आपको लिखना है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तो यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये जब आप बच्चों को समझाएंगे तो वाइट बोर्ड पे क्या चीज़ें अंकित होगा
ये आपको डायग्राम जो है आपको बनाना है, मैग्नेट के ऊपर है। तो मैग्नेट का आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड पे। इसके बाद हम आते हैं चुंबक के प्रकार के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर में लिया है चुंबक का प्रकार। आप यहाँ पे चुंबक का प्रकार लिखेंगे और इसके बाद साइड में लिखेंगे बच्चे या फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप जो चुंबक का प्रकार है, चुंबक के प्रकार को आप वहाँ पे अंकित करेंगे या फिर उन्हें बताएंगे, समझाएंगे। इसके बाद आप जैसे यहाँ पे मैंने प्राकृतिक चुंबक लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आपको कृत्रिम चुंबक यहाँ पे लेना है, क्योंकि चुंबक के मैं यहाँ पे प्रकार बता रहा हूँ। तो चुंबक के प्रकार को आप यहाँ पे लिख लेंगे और इसके बाद आपको साइड में वाइट बोर्ड की जगह पे आपको वहाँ पे डायग्राम बनाना होगा और नीचे यहाँ पे लिखना होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपको लिखना ज़रूरी है। इसी में प्रस्तुतीकरण जो है, स्पष्टीकरण, इसमें ही आपको बोधगम्य के प्रश्न लिखना है सबसे नीचे लास्ट में। तो इसको पढ़ाने के बाद आपको बोधगम्य प्रश्न में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको लिखेंगे जैसे चुंबक किसे कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक की तुलना में कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोगी क्यों है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखने हैं। कम से कम 3 प्रश्न आपको बोधगम्य प्रश्न लिखने हैं। ये आप बहुत लंबा खींच सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही 2 पेज यहाँ पे लिया है, लेकिन अगर 2 पेज को हम लिखेंगे तो 4 से 6 पेज चला जाएगा। ये आपको A4 साइज़ में है और वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। तो आपको ये कम लग रहा होगा, बाकी ये 4 से 6 पेज के आसपास आपको पहुँच जाएगा लिखेंगे तो। इसके बाद हम यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे बोधगम्य प्रश्न के नीचे आपको पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको देखिए सारणी बनाया है मैंने, जो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है इसको मैंने सारणी बनाया है। आप भी सारणी बनाएंगे जैसा जैसा मैं सेम टू सेम यहाँ पे बनाया हूँ। बहुत ही मेहनत लगा है, इसी तरह आपको भी मेहनत लगा के यहाँ पे सीधे लाइन खींच के आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। जैसा है सेम वैसे ही आप बनाएंगे। पुनरावृत्ति में आपको किसी तरह से चार्ट नहीं बनाना है। तो ये आपको पुनरावृत्ति के जो प्रश्न हैं आप लिख लेंगे, कम से कम 4 प्रश्न आपको लिखने हैं। तो आप 4 प्रश्न लिख लेंगे। मूल्यांकन या फिर कक्षा कार्य के भी प्रश्न आपको लिखने हैं, कम से कम 3 प्रश्न तो होने ही चाहिए। कक्षा के प्रश्न आप जो आपका क्लास में देंगे, जिसे क्लास वर्क बोलते हैं, उसे आपको यहाँ पे 3 प्रश्न आपको देने हैं। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे लेसन प्लान की कॉपी में कि आपने कौन सा कार्य दिया है। इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, सबसे नीचे छात्राध्यापक के हस्ताक्षर में आप लेफ़्ट साइड में आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। जहाँ आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं वहाँ कक्षा शिक्षक जिस विषय के टीचर वहाँ पे हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे। और ये जो पर्यवेक्षक है जो चेक करने आते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया है, जब पढ़ा रहे थे तो पीछे के बेंच पे टीचर चेक करने के लिए बैठे रहते हैं कि आखिर पढ़ा कैसे रहे हैं। तो ये पर्यवेक्षक के उनके हस्ताक्षर होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कोई कंटेंट इसमें समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा चला के आप देख सकते हैं। ये फुल लेसन प्लान है मैग्नेट के ऊपर विज्ञान विषय का। तो मिलते हैं अगले लेसन प्लान में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।